जगह देख लेना। ये हैं वाकचंद, लड़की के पिता। और वैसे भी मेरा भी नाम उल्हानन है, देवसी उल्हानन। मैं लड़की का चाचा हूँ, यहाँ पंचायत का अध्यक्ष हूँ। हमारे गांव की पंचायत है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा अच्छा। बेनी तो लड़की को पहले से ही जानता है। अगर मैं सच कहूं तो हम सरकारी नौकरी करने वाले लड़के के तलाश में थे। अरे वो जाने दीजिए ना। बेनी तुम करते क्या हो? इसकी शहर में स्टेशनरी की एक दुकान है, ये बहुत पैसे कमाता है। वैसे भी सरकारी नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं है। इसकी कुल 5 दुकानें हैं शहर में। ओह, बहुत अच्छी बात। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इसकी दुकान न हो। बहुत अच्छा काम है इसका पांचाली में। क्या? हाँ? वैसे क्या कहा आपने? पांचाली। ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। हम अपनी बेटी को चोरों के गांव में नहीं भेजेंगे। शराफत से यहाँ से निकल जाओ, ये शादी कभी नहीं होगी। चलो निकलो, चलो निकलो जल्दी। शादी करेंगे, चोर कहीं के। पापा बेनी। तुम अंदर जाओ। सब के सब चोर हैं। ये क्या किया आपने? सब चौपट कर दिया। गलती से बड़े आए शादी करने, पांचाली वाले। थू। हाँ सर, बोलिए सर। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या उस पंचाली सतीशन के बारे में कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर। तुमने तो उसे पकड़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। देखो, वहाँ पे बिना मतलब के कोई भी अंडर कवर मिशन मत करना। हमें सिर्फ उसे पकड़ना है। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर आ रहा है। और एक बात याद रखना, केस से जुड़ी हर एक बात मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है सर। समझ गया ना? यस सर। एसपी कुछ भी बोलते रहते हैं। सुरेश किसका नाम है? मेरा नाम है सर। हाँ पपी अंकल, क्या हुआ? मुझे तो क्यों तुम बुलाया? आ ही गए, लेकिन देर कर दी। चाहे तुम्हें कभी भी बुलाओ, तुम टाइम पर नहीं आते। जाकर जीप निकालो, मैं आता हूँ कपड़े बदल कर। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बेनी, बहुत समय बाद देखा तुम्हें। ओह, मैं थोड़ा बिजी था ना। वो लोग शादी के लिए नहीं माने ना। वो लड़की जो हमने हॉस्पिटल में देखी थी, वो नर्स, वो वही थी। चलो खैर, जाने दो बेटा। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जब तुम्हारी किस्मत पे लिखी है तो जरूर मिल जाएगी। ए मौली, वो सारी बोरियां इसे दे दो। जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। चल जा यहाँ से। बताइए कौन सी गोनी उठानी लड़का है? ना, यहाँ तो बहुत सारी हैं। ये वाली, ये उठा लो। पप्पी भाई पांचाली में आने वाले पहले इंसान थे। इन्हें पांचाली के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के राज, सब कुछ। संभाल के। मैं पुथन कुरुश जाकर। चलो जल्दी। उन्होंने शादी का रिश्ता ठुकरा दिया है ना? मैं तो वाकई शादी करना चाहता था पपी अंकल। पता नहीं हमारे यहाँ ही ऐसा क्यों। ये एक बहुत लंबी कहानी है बेनी। बहुत पहले राजा ट्रानवन कोरे जो भी चोर पकड़ते थे उन्हें यहाँ भेज देते थे, और इसीलिए इस जगह का ये हाल है। लेकिन पपी अंकल, आप यहाँ कैसे आ गए? बेटा, मेरे पिताजी कोट्टायम लकड़ी मिल में काम करते थे, मिस्त्री का। और फिर एक दिन मेरे पिताजी अपनी सबसे बड़ी बेटी मरियम और 5 किलो सोने के साथ यहाँ आकर बस गए। अब भला मैं क्या कहता हूं उनसे?
ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ कृष्णा भाई, जरा बोरी उतारने में मदद करो ना। हाँ। क्या हाल है कृष्णा? सुना है आजकल बड़ी कमाई कर रहे हो वो सबको ब्याज से। जलन है ना, इसीलिए झूठी खबर फैलाते हैं। क्या सच में ये बदल गया है? अरे सच में क्या लोगों से कहूँ ब्याज लेता है? मुझे क्या पता। यहाँ रख दो, चलो। वैसे काली मिर्च का क्या भाव है? अभी तो काली मिर्च की कीमत गिर गई है। चलता हूँ। हाँ, अच्छा भाई, हाँ 23 किलो और 300 ग्राम है। हाँ ठीक है ठीक है, ये लीजिए फिर। हाँ ठीक है। ये लीजिए। हाँ ए बेनी, हाँ बोलिए। अब मैं पुथन गुरुश के लिए जा रहा हूँ, तुम घर लौट सकते हो। हाँ ठीक है। और फिर एक दिन कोई तो आया हमारे गांव में। Go straight and left and then right. वहाँ जाके सीधा सीधा वैसे। ए, वो देखो जीप आ रही है। अरे रोको 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 रोको। इन्हें कहीं जाना है। अरे बेनी, ये लड़की मम्मी के घर जाना चाहती है, तुम इसे लेके जाओगे क्या? बेटा इन्हें ले जाके वहाँ छोड़ दो ना। मतलब पप्पी भाई के घर पर? हाय। हाय, प्लीज कम। हाँ 1 मिनट। नो 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 नो, मैं उठाता हूँ। ओह नो दैट्स ओके। हम भी तुम्हारे साथ मार्केट तक चलते हैं। तुम उत्तर से आई हो ना? अरे वो कैसे समझेगी, वो हिंदी नहीं जानती ना। तुम कहाँ रहती हो? मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। हाँ। पापा ने मुझे सिखाई थी। मेरा नाम एलिस है। वैसे आप हाय। पपी अंकल को कैसे जानती हो? वो मेरे पापा के बड़े भाई हैं। अच्छा बड़े भाई। ओ, तो तुम कुतिचन की बेटी हो? चलिए। ये जगह छोड़ के चला यही गया उतरना है था। आपको। हाँ बस 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 बस। अच्छा अंकल, दरवाजा ठीक से बंद कर देना, थोड़ा खराब हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। आराम से आराम से आजा। बंद कर देना। हाँ हाँ, संभल ठीक के है, ठीक जाना। है। सो एलिस, गांव कैसा लगा हमारा? वाओ, लुक दैट, हाउ ब्यूटीफुल। मतलब बहुत पसंद आया। अबे इधर आ। हाँ भाई। इधर आना। भाई ये कौन है? कौन है? पपी अंकल की भतीजी है ये। अच्छा। दिल्ली से आई है, समझा? इसे 5 मिनट में छोड़ के आता हूँ। तू तब तक एक काम कर, जरा दुकान ठीक है। संभाल लेना। हाँ प्लीज, चल जाना। तेरे तो मजे है यार। अबे जाना। सिजय, कौन थी वो लड़की? वो पप्पी अंकल की भतीजी है, दिल्ली से आई है। अरे मेरी दीदी, जल्दी आइए ना।
आ गई आपकी भतीजी। दिल्ली से यहाँ अपने अंकल और आंटी से मिलने के लिए आई है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अरे भैया देखिए, आपकी भतीजी ना आपसे मिलने आई है। हाँ, मैंने सब कैसे सुना। हैं आप अंकल? उनकी बात का बुरा मत मानो, तुम्हें समझने में उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मम्मी, ओ मम्मी। मैरी दीदी, मैं घर जा रही हूँ। आराम से संभाल के, किसी को पता ना चले। सुनिए ना, उसने कहा कि वो लोग दिल्ली में खुश हैं। हमारी अक्सर बातें किया करते हैं वो। उसने कहा कि उन्होंने जो खोया है उसे हासिल कर लेंगे तो वो वापस आ जाएंगे, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या मैं बड़बड़ाई जा रही हूँ और तुम सो रहे हो? हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए भगवान ने उसे हमारे पास भेजा है। एक अरसा हो गया था मुझे इतना खुश हुए। हमने ऐसा ही प्यार किसी और से भी किया था, लेकिन उसने हमें बर्बाद कर दिया। पुरखों की सारी जायदाद लूट ली, मेरे पिताजी की सारी मेहनत पानी में। अब अपनी ये पुरानी बातें बंद करो और सो जाओ। वो देखो, वो रहा, पकड़ो इसे। कहाँ भागता है? रुक जाओ, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ? हाय स्वीटी। बेटा, तुम्हारे अंकल को तुम्हारी ये मॉडर्न ड्रेसिंग पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज जब तक यहाँ हो उन्हें जो पसंद आए वो पहना करो, जैसे साड़ी, चूड़ीदार या कुर्ता। ओके स्वीटी। हाँ। बहुत प्यारी लग रही है। मैंने सुना तुम्हारी भतीजी आई है। बस हमसे मिलने चली आई। वैसे तू कब बस आई? पिछले हफ्ते आई। ये बहनी की माँ और बहन है। हाय। अरे बहनी। हाँ जी। अच्छा, तू इस संडे को फ्री है क्या? हाँ। इसे यहाँ के जंगल घूमने हैं। कह रही थी कि कुछ स्टडी भी करना है और कुछ तस्वीरें भी लेनी है। अब इसे यहाँ के बारे में क्या पता, खो गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस संडे तो सीबी की शादी है और वो भी पेरकाल में है। पेरकाल से आते ही मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ओके? हाँ, ठीक। यहाँ आइए और बैठिए, चुपचाप बैठे रहिए। बैठिए। आप इससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इतनी दूर क्या हमारा चेहरा देखने के लिए आई है?
क्या वो दिल्ली में खुश है? हाँ बिल्कुल अंकल। हाँ आइए आइए बैठिए। मैंने वो जो डिपॉजिट किया था ना वो वापस चाहिए। 5 लाख मैंने अपने जीजाजी से लोन लिया था। अभी उन्हें एक जमीन खरीदनी है, इसीलिए पैसों की जरूरत है। सर आप एक बात समझिए, इस वक्त बैंक आपको सिर्फ ब्याज के ही पैसे दे पाएगा। हमने वो पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो पैसे लेते समय ऐसा क्यों नहीं बताया? देखिए मार्केट के साथ साथ बैंक की भी टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाती है। इसमें सारी कंडीशंस लिखी है जिस पर आपने ही साइन किए थे। ये कागज तुम अपने पास ही रखो। मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। मेरे पैसे वापस दो। आप इसके बारे में एमडी से जाके बात करिए। मैं नंबर देता हूँ ना। तुम उनसे बात करो, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। रुकिए रुकिए, हम हल निकाल लेंगे। आप चिल्लाइए मत, सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। अगर पैसे दिए हैं ना तो निकालने भी आते हैं। हेलो सर, वो कृष्णा यहाँ पर हंगामा करके गया है। सारे पेपर्स तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सर। हाँ। सब कुछ ठीक है सर। आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से सारे पेपर्स ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है, आप बात कर लेना। ठीक है, कोई जवाब मत देना। ओके सर। फोन करेगा तो मैं देख लूंगा। हाँ सर। Thank you. Hey, stop. अरे बेनी। हाँ सुधी। अरे सुबू भाई, क्या बात है, गाड़ी बनानी भी आती है क्या आपको? हाँ थोड़ी बहुत आती है। पांचाली में पहले जीप की वर्कशॉप कुटीचंद की थी। हाँ। तो जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो यही काम करता था। अरे अपने पप्पी भाई के भाई कुटीचंद। सुबू भाई, इस लड़की को पहचाना आपने? नहीं। अरे सुबू भाई आप भी ना, ये कुटीचंद की बेटी है, एलिस है। दिल्ली से आई है कल। नमस्ते। अच्छा एलिस, ये सुबू भाई है, चाय वाले। कहाँ जा रहे हो? बस यहीं पास में मंदिर में जा रहा हूँ। एलिस को कुछ फोटोज खींचनी है ना, तो चलिए हम निकलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। एलिस कम, लेट्स गो। आते रहना। एलिस, बस यहाँ से सीधे जाना, मंदिर सामने ही है। और हाँ, जब काम हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। एक काम निपटा के आता हूँ। ओके बाय। हाँ चलो बैग दो। नो। अरे देगी कैसे नहीं?
चल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, भाग, चल निकलो यहाँ से सब लोग, चल बे निकल यहाँ से। अब चलो आओ। हाँ कृष्णा, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। अगर तुम मेरे पैसे दे दोगे तो अच्छा होगा। देखो मैं दुबई, अभी तो हम लोगों ने बैंक में पैसे निवेश किए हैं ना। लेकिन पैसे लेते वक्त तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि जब जरूरत होगी तब ले लेना। पैसे नहीं होंगे तो शादी टूट जाएगी। चिंता मत करो, पैसे वापस कर दूंगा। कहाँ है तुम्हारे एमडी? मैंने किसी से पैसे उधार लेकर तुम्हारे बैंक में जमा करवाए थे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो बैंक के सामने आत्महत्या कर लूंगा। मैंने आपको उनका नंबर दिया था ना। इसके अलावा आपने सभी पेपर्स पर साइन भी तो किए थे ना। अगर बात करनी है तो एमडी से करो। वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। मुझे सब पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग धोखेबाज हो। तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा, याद रखना। सबके सब धोखेबाज हैं। क्या हुआ सर? नहीं यार तो सर वो कृष्णा फिर से आया था। उसको उसके पैसे इतनी जल्दी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका ब्याज दो। लेकिन सर वो अपने पूरे पैसे मांग रहा है। पूरे पैसे तो बिल्कुल भी मत देना, सिर्फ ब्याज देके संभालो उसे। लेकिन ये कृष्णा बहुत खतरनाक है सर। देखो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही बोल दिया है कि त्योहार खत्म होते ही उसके सारे पैसे दे दूंगा मैं। हम तैयार रहेंगे सर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टाइम पे काम कैसे खत्म होगा? तो इस कृष्णा का क्या करना है सर? अरे जो जरूरी लगे वो करो तुम। मैं कोशिश करूंगा सर। आखिर तुम्हें पैसे किस बात के मिलते हैं? जी सर। जरूरत पड़े तो पुलिस को बुला लेना, वैसे भी हमारे पास सारे प्रूफ है। ओके सर। चलो आप फोन रखो। ठीक है सर। तो ये बात है अंकल पपी, जिसके लिए आप आए दिन उथन कुरुश आते रहते हैं। यार तू ये सब उसके सामने मत बता। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब तुम कहाँ चल दिए बैग लेकर? इस बार काशी जा रहा हूँ। बहुत सारी पैकिंग करनी है। त्योहार के बाद ही टिकट बुक कर ली थी। हाँ ओके ओके। हाँ ठीक है। आइए कृष्णा जी, आइए आइए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। चाको सर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। मैं कई बार बैंक जाकर आ चुका हूँ, लेकिन वो मुझसे मुलाकात नहीं करते। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे माफ कीजिएगा, वो यहाँ नहीं है। वो अपनी दीदी से मिलने उनके घर गए हैं। मैं भी जाने ही वाली थी। हम हर साल त्योहार वहीं मनाते हैं। बहाने पर बहाने बना रहे हैं ये लोग। रुको 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 रुको। ए बेनी, तुम्हें मुझे और 400 रुपए देने होंगे। वो क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे कॉफी बीन्स के लिए। कॉफी बीन्स के लिए? अरे जब मैं वहां पहुंचा तो कोई और ही उसे खरीद चुका था। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए बस। अरे पहली अंकल, मेरी चेन कहाँ पर है? क्या क्या वो तेरी गलती नहीं थी? हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए इतने पैसे लगे कि मुझे वो चेन बेचनी पड़ी। मुझे पैसे दो। इतना है तुम्हारे पास, बताओ। अरे बाकी पैसे तो दे दो। नहीं। अरे अंकल क्या? चलता हूँ। बुढ़ा ना एक नंबर का चैप्टर है।
अरे भाई पीछे हटो, पीछे हटो, अरे पीछे हटो यार, क्या कर रहे हो? अरे हाँ पीछे हट जाओ, साइड हटो। ए चलो चलो चलो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, 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 पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए। देखो सांस चल रही है क्या? सांस चलिए सर, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। हटो। ए रुके, हटो यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो तुम? हटो। चाको सर, मेरे पैसे कब मिलेंगे? चल हट जा यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? दिमाग ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो? क्या हमारे पैसों को सेफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? हमने बहुत मेहनत करके वो पैसे कमाए थे। भगवान के लिए मेरी बात तो सुनिए, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। विला का काम आधा हो चुका है और अब ये सब हो गया। वो सतीशन ही इन सब के पीछे है। हमारी दिन रात की मेहनत की कमाई थी। मैं आप सबके पैसे लौटाऊंगा, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए अभी। जब आपने पैसे लिए थे तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। प्लीज प्लीज। सर मेरे ख्याल से घटना आधी रात के बाद हुई होगी। उसके पहले तक लोगों की चहल पहल रही होगी। त्योहार की वजह से लोगों ने ऐसा कुछ भी अजीब सा नहीं देखा होगा। लेकिन गार्ड को किसी स्प्रे से बेहोश किया गया था और लॉकर को भी किसी दूसरी चाबी से खोला गया था सर। इसका मतलब किसी बैंक वाले ने ही मदद की होगी। किसी को भी मत छोड़ना, एक एक से पूछताछ करो। हाँ सर। नवाज सर, सीसीटीवी फुटेज चेक किया क्या? चेक किया था सर। अगर बैंक का मालिक बाहर है तो उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है, समझ गया सर। सर मैं आनक तिल चाको हूँ, ये बैंक मेरा ही है। मेरा तो सब चला गया सर। प्लीज ये केस जल्दी से सॉल्व कीजिए। लॉकर की चाबी कुल कितने लोगों के पास रहती है? एक तो मेरे पास रहती है और दूसरी मैनेजर के पास। कल रात आप कहाँ पर थे? मैं अपने बहनोई के घर पे था सर। हर साल त्योहार हम वहीं पे मनाते हैं। आपको चोरी के बारे में कब पता चला? मेरे एक कर्मचारी ने मुझे फोन करके बताया, मैं तुरंत यहाँ चला आया। इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। बहुत सारे गरीबों के पैसे हैं सर, वो सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। हमें आपसे और भी सवाल पूछने हैं। जब भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। मैं आ जाऊंगा सर। आप जा सकते हैं। सर क्राइम सीन से हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, पर अरेंज करने में थोड़ा समय जाएगा। उन्होंने बाकी सभी एविडेंसेस बहुत बखूबी मिटाए हैं। उन्होंने सभी जगह पर परफ्यूम स्प्रे कर दिया है। अ वेल प्लान क्राइम सर। सर ये हमें लॉकर के पास मिले थे। सर वो सतीश का बैग है। ऐसा ही बैग मैंने उसके कंधे पर सीसीटीवी फुटेज में देखा था सर, जब बैंक लूटा गया था। हाँ सर, ये सतीशन का ही बैग है। ये सर उस बैंक का मैनेजर है। तुम्हारे पास भी लॉकर की एक चाबी है ना? पर मैंने कुछ नहीं किया सर। इसे भी साथ लेकर चलो। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। चलो, सर मेरी बात सुनिए चलो, सर। चलो। सर चलो सुनिए। पिताजी। मेरे पैसे कहाँ हैं? देखो साइमन, वो चाको मेरा फोन नहीं उठाता। मैं हफ्ते भर के अंदर तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तेरी दो बेटियां है ना, एक को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। चल। उसे छोड़ दो, छोड़ो उसे। साइमन इसे कहो मेरी बेटी को छोड़ दे। उसका क्या दोष है? एक हफ्ता का तुझे समय देता हूँ। ठीक है चलो। रुको 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 रुको, रुक जाओ। मेरे पैसे दो, पैसे दो मेरे। सुनो स्टीफन, मैं इन सबसे कुछ वक्त के लिए दूर रहने वाला हूं। मेरा फोन बंद रहेगा। अगर तुम्हें कोई जरूरी बात करनी हो तो मेरी बीवी के फोन पे करना। हाँ मैं अपने फार्म हाउस पे रहूंगा। हाँ ठीक है।
इन्हें इनके भाई के घर पे लेके जाओ। तुम जाओ, मैं आके मिलता हूं। अच्छा स्टीफन, अब तो गांव में चोरी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अरे थोड़ा अचार दो ना। वो नया सियाई बहुत खतरनाक है, अब तो गांव वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। अच्छा, तब तो उसे थोड़ी तकलीफ देना बनता है। थोड़ा और देना। हमें उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो हम चोरी नहीं कर पाएंगे। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल। अब तो स्टीफन भी है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, देख लेना। चल साथ में। सारी भट्टी तोड़ दो, सब गिरा दो। बैंक में चोरी तूने की ना? बता जल्दी। मैंने कहा बता। सर वो मैं नहीं था। मत बोलना, नहीं तो जान से मार दूंगा। सर वो मैं नहीं था। त्योहार की रात तू कहाँ पर था? अरे साहब, अरे हमको साहब कुछ नहीं पता है साहब। सब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तू भी नहीं बोलेगा? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं सच कह रहा हूँ। सबको जेल में डालो। अरे साहब, इसको भी। मैंने कुछ नहीं किया। क्या रहा है? डालो इन सबको जेल में। छोड़ दो साहब, ले जाओ, इसे भी ले जाओ। चल। पापा, 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 पापा क्या हुआ पापा? पापा उठो ना। अम्मा। सर, उस सतीश को मारने का कोई फायदा नहीं। अगर लॉकअप में मर गया तो हम फंस जाएंगे। और फिर वो जो बैग है उसने स्टीफन की दुकान के पीछे रख दिया था। मुझे तो लगता है कि वो सच कह रहा है। उसने कामाक्षी बैंक को लूटने के बाद कोई भी चोरी नहीं की है सर। क्या तुमने चाको का मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया? हाँ सर, मैंने किया है। वो एट्टी ऑफ में था, उसकी कार भी वही थी। तुम्हें मैनेजर से एक बार और मिलना चाहिए। किसी की मदद के बिना बैंक में चोरी नहीं हो सकती। लॉकर की डुप्लीकेट चाबी भी नहीं बन सकती। और वो सिक्योरिटी का क्या हुआ? हमने सवाल जवाब किए सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मिली। लेकिन इस केस से जुड़ा एक आत्महत्या का केस जरूर है सर। वो मिस्टर वेलकल कृष्णा, जिन्होंने बैंक की चोरी में अपने पैसे खो दिए। ये तो अलग से एक सरदर्द है। चल, ये तेरा घोड़ा हो गया खेल से बाहर। ए सिजॉय, एलिस के बारे में तेरी क्या राय है? हैं? बहुत अच्छी है, सुपर। अरे वो एंगल से नहीं पूछ रहा हूँ यार। मतलब वो इंसान कैसी लगती है? एलिस पांचाली में सबके बहुत ही करीब आ चुकी थी, लेकिन कुटीचंद कहाँ पर थे? उन्होंने अपनी बेटी को पांचाली क्यों भेजा अकेले, ये तो समझ के बाहर था। और फाइनली हमने किसी से मिलने का फैसला किया। ये एक लंबी कहानी है। ये चाको और कुटीचंद ने एक साथ मिलके पांचाली का पहला बैंक शुरू किया था, कोटार्थी फाइनेंस। लेकिन पप्पी भाई को उनकी दोस्ती कभी पसंद नहीं आई। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कुटीचंद चाको का पार्टनर बने। और एक दिन चाको ने कुटीचंद को दिल्ली भेजा सोना खरीदने के लिए, और चाको ने कुटीचंद से उसके दिल्ली के सफर को गुप्त रखने के लिए बोला। वो बहुत कमीना था। उसने कुटीचंद को नकली नोटों के साथ दिल्ली भेजा था, जिसकी वजह से कुटीचंद को जेल हो गई। और यहाँ चाको ने सबको कहा कि कुटीचंद बैंक में चोरी करके सबके पैसे लेके भाग गया। यहाँ तक कि सबके सामने उसने कुटीचंद के दिल्ली के ट्रेन की टिकट भी दिखाई, ताकि पूरे गांव वालों को भरोसा हो जाए। और उसके बाद जितने भी पांचाली के लोगों ने बैंक में पैसे जमा किए थे, वो सभी के सभी लोग पप्पी भाई के घर पहुंच गए
अपना अपना पैसा मांगने के लिए। वहाँ कुटीचंद दिल्ली के जेल से बाहर नहीं आ पा रहा था। ये सारा खेल सेतु और चाकू ने खेला था। उसके बाद जेलर को कुटीचंद की हालत पे तरस आया और उसने कुटीचंद को मुझे एक लेटर लिखने का मौका दिया। अगली ही सुबह मैंने ट्रेन पकड़ी और वहाँ जाके मैं कुटीचंद से मिला। फिर उसने मुझे सारी कहानी बताई, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर बाद में पप्पी भाई को अपने पुरखों की जायदाद को बेचना पड़ा कुटीचंद का कर्ज उतारने के लिए। और कोटर्थी बैंक से मिले हुए पैसों से चाको पूरे गांव के लिए श्रीमान चाको बन गया और वही बैंक आगे चलकर आनक तिल बैंक बन गया। क्यों रे, एक बात बता, तेरा स्टीफन की बीवी से क्या लेना देना है? क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो चेन कहाँ है जो गले में थी? अरे मैं उसे खा गया। अरे बताना कहाँ गई फिर? ओफो मेरी माँ, वो चैन दरअसल मैंने गिरवी रखी है अपने अनकतिल बैंक में। फिर वो चेन लिजी के पास कैसे गई? हाँ? तुझे पक्का यकीन है क्या? मैं पिताजी के चेन में लगे होली क्रॉस लॉकेट को नहीं पहचानूंगी क्या? तू यकीन से कह रही है? हाँ। दुकान तो बंद है। ठीक है, चलते हैं। चल जब से हमने दुकान छोड़ दी सबसे दुकान बंद हो गई है ना। मैं तो तुझे तभी बोल रहा था। हाँ। गाड़ी रोक। अरे 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 रुक जा। स्टीफन कहाँ है? क्या? हम तो वहाँ अब काम भी नहीं करते हैं भाई। सोन, स्टीफन के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, बता ओके भाई। हाँ चलो ठीक है, जाओ। ओके। पुलिस निकम्मी है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, पकड़ना होगा, न्याय चाहिए। पुलिस निकम्मी है, चोरों को अरेस्ट करो। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? पता नहीं क्या हो रहा है। हमें न्याय चाहिए, चोरों को अरे पकड़ना होगा। सामने खड़े रहो ना। पुलिस निकम्मी है, अपराधी को पकड़ना होगा। को अरेस्ट करो। सर नमस्ते। न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। पुलिस जाके लिसी को लेके आओ। कौन लिसी सर? अरे उस स्टीफन की पत्नी लिसी को। ओके सर। अपराधी को पकड़ना होगा। पुलिस न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आप लोग यहाँ का माहौल खराब ना करें। 1 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान होगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलो तक। सर? सर ये चैन तो मेरी है। मुझे वो चेन देना प्लीज। लेकिन क्यों सर? अभी बताता हूँ। तुम्हें यह कहाँ से मिली? स्टीफन लेके आया था मेरे लिए। अपने पिताजी की दी हुई चैन मैं अच्छे से जानता हूँ। सर ये मेरे पिताजी की चैन है। मैं जानता हूँ सर, ये चेन इसी की है। स्टीफन कहाँ है अभी? स्टीफन कोयम्बटूर गया है, कब आएगा नहीं पता मुझे। चलो फोन उठाओ, स्पीकर ऑन करो। किसका है? स्टीफन का फोन है। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ स्टीफन। गुड। जेडे सर, हमें ये चेन टेस्ट करनी है, इसे रख लो। आखिरी लोकेशन क्या है पता करो। ठीक है सर। इन्हें अंदर लेकर जाओ और सर, खातिरदारी मैं कुछ करो। नहीं जानती सर। चलो जाओ। अपने दोस्तों के साथ उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। जाओ, वो आसपास में ही होंगे। जी सर। रुक 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 रुक। हो रहे हैं बेनी भाई, गाड़ी घुमा। अरे
भाई मैंने स्टीफन को देखा है, वो दरिया के किनारे बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम लोग निकलो वहां के लिए, हम लोग आ रहे हैं पीछे से। चल। भाई किसी को पता ना चले। ठीक है तुम लोग जाओ। चल भाई। हाँ ठीक है भाई, चलो। अरे वो देख, वो रहा स्टीफन। सुन, पुलिस स्टेशन में फोन लगा। हेलो सर, स्टीफन मिल गया है, आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। अरे वो तो जा रहे हैं, सुन चल उनको पकड़ते हैं। चल। स्टीफन, सच सच बता, ये चैन तुझे कहां से मिली? कहीं तूने ही तो चोरी नहीं की? नहीं सर, मैंने नहीं किया। ये चेन मैंने कोयम्बटूर की एक सोने की दुकान से खरीदी थी। मैं जानता हूं कि तू झूठ बोल रहा है। ये चैन तुझे कहां से मिली? सर मैंने बैंक में चोरी नहीं की है। बैंक में चोरी करने वाला तू ही है। अब तो सच सच बोल दे। सर वो मैं नहीं था। अगर तू सच बोलेगा तो तेरी सजा कम करवा देंगे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अगर बचना चाहता है तो सब सच सच बता दे। सच बोलता है कि जान से मार दो। सच बता। अगर सच नहीं बताया तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। सब सच बताता हूँ।
झाड़ू चल चलिए ले चलो इसे। छोड़ो मुझे। चल 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 छोड़ो। चलो बिठा गाड़ी में। अंदर बैठ। बैठ अंदर। ले चलो इसे। चल बैठ। लाइट ऑन कर। सूटकेस को खोल। सुना नहीं क्या? जल्दी खोल। सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें पागल बना रहा है। मेरे पैसे कहाँ गए? हमारे साथ मजाक मत कर। पैसे कहाँ है बता। यहाँ भी नहीं है। ए स्टीफन, कहाँ गए मेरे पैसे? सच सच बता दे। बता मेरे पैसे कहाँ गए? मुझे कुछ नहीं पता। छोड़ूंगा नहीं तुझे। सच में नहीं पता। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वो कह रही थी वो दिल्ली वापस जाना चाहती है। अरे आप कुछ खाने। क्या तुमने दिल्ली वापस जाने का मन बना लिया है? मुझे अब जाना होगा। जब वहां पहुंचोगी उसे बता देना सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। हमारा अपना और कोई नहीं है। उससे कहना कि वो घर वापस लौट आए। संभल कर रखना और मैं साथ जा रहा हूं। हाय भाई सुबह इस बार कहाँ चले? ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो? मैं दिल्ली नहीं, अरे रामेश्वरम जा रहा हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। जरा संभल के जाना। हाँ मिलता हूँ, बाय। नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। अनकतील बैंक में जो चोरी हुई है वो सब हिरासत में है। चोरी बैंक के मालिक चाको ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की थी। उन्होंने पूरी कोशिश की दिखाने की कि बैंक को किसी और ने लूटा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और कई धाराएं लगाई हैं और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। हालांकि चाको को अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी जेल जाने से पहले।
खैर, विजय कृष्णा सर के आने के बाद पांचाली गांव बहुत ही बेहतर हो चुका था। अनक्तिल बैंक में जिनके पैसे डूबे थे उन सभी को रहस्यमयी तरह से वो वापस कर दिए। ओह, थैंक यू भगवान जी। शुक्रिया अल्लाह का। एलिस को पांचाली से गए 6 महीने हो गए थे और मैरी अभी भी एलिस और कुटीचन के लौट आने का इंतजार कर रही थी कि वो जल्दी आ जाए। जो आदमी चोरी में माहिर था वो आज फिर से निकला था शिकार के लिए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझे सिग्नल देना, ठीक है?